उधम सिंह नगर को सीएम धामी की सौगात, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। शहीद स्थल सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। देहरादून में सृष्टि कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। सीबीसीआईडी करेगी केस की जांच। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी। एसआईआर के मुद्दे पर उठाए सवाल, मतदाताओं के नाम कटने पर जताई आपत्ति। उत्तराखंड में एआई फॉर ऑल की राज्यपाल ने की शुरुआत। आईआईटी मद्रास और दून यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू साइन, युवाओं को मिलेगी रोजगारोन्मुखी एआई शिक्षा। पौड़ी के एक निजी अस्पताल में प्रसूत और नवजात की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से किया इनकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां खबर रुद्रपुर से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही अमर बलिदानी उधम सिंह की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया। सीएम ने रुद्रपुर रिंग रोड का भी निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय पर बनने वाले करोड़ों की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उधम सिंह की प्रतिमा के पास ही सीएम ने वृक्षारोपण किया। इसी के साथ सीएम ने बताया कि उत्तराखंड की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनावों में नई परिपाटी का सूत्रपात कर प्रदेश में दोबारा से बीजेपी सरकार चुनी थी। भारत माता की भारत। आज बहुत सारी योजनाएं जो विकास की योजनाएं हैं उनका आज यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में हमारे पूरे उधम सिंह नगर जनपद रुद्रपुर आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास के क्षेत्र में लोगों के लिए बहुत सहूलियत होगी, बहुत उनके लिए सुविधा होगी और विकास का मील का एक पत्थर ये सभी योजनाएं बनेंगी। मैं इसके लिए सभी जनपद वासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही आज का दिन हमें बहुत भावुक करने वाला दिन है जब हम याद करते हैं शहीद सरदार उधम सिंह जी को, कि जिन्होंने 19 वर्षों तक अपने सीने में उस घाव को दबाए रखा। उस प्रतिकार को लेने के लिए हमेशा अपने को उन्होंने जागृत अवस्था में रखा। उत्तरकाशी में सांकरे ओसला मोटरमार्ग पर थियागाड़ के वायरल वीडियो से धामी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां आपदा में पुल और सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद से ग्रामीण एक पेड़ के सहारे जान जोखिम में डालकर थियागाड़ को पार कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। वहीं पुरौला से बीजेपी विधायक ने इस वीडियो को सोशल मीडिया स्टंट बताया है। देखिए खास रिपोर्ट। पेड़ के सहारे बरसाती नदी करते पार, जोखिम में पुरोला वासी, घिरी सरकार, खतरे में लोग, बीजेपी विधायक बोले स्टंट, कांग्रेस का धामी सरकार पर तीखा तंज। उत्तरकाशी के पुरोला तहसील के मोरी विकासखंड में सांकरी ओसला मोटर मार्ग पर थियागाड़ करीब 1 महीने पहले आई आपदा में पुल और सड़क क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद से ग्रामीण, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और युवा बहते खड्ड पर पड़े एक पेड़ के सहारे जान जोखिम में डालकर थियागाड़ को पार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ग्रामीण और महिलाएं किस तरह खतरा उठाकर तेज रफ्तार से बहती पहाड़ी नदी को पार कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। अब धाकड़ धामी पीएम मोदी के कथन को ऐसे ही साकार कर रहे हैं। वहीं पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने वायरल वीडियो को सोशल मीडिया स्टंट बताया है। विधायक का कहना है कि थियागाड़ का पुल बहने के 2 दिन बाद ही वैकल्पिक पुल की व्यवस्था की गई, लेकिन वैकल्पिक पुल भी तेज बारिश के कारण बह गया। विधायक ने कहा कि आपदा की स्थिति में लोगों से धैर्य रखने की अपील की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोगों को उकसाकर ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं। पिछले साल की सड़कें बह गई, पुल बह गए, उनकी कोई पूछ नहीं है, कोई पुलियाँ नहीं बन पाई। उत्तरकाशी मोरी ब्लॉक की ये ताज़ी घटना है कि लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अब पूरे प्रदेश में यही हाल है कि तमाम सड़कें जो हैं वो तबाह हो गई और छोटे छोटे संपर्क मार्ग तबाह हो गए
और फिर भी ये 21वीं सदी का प्रधानमंत्री का जलवा जो है वो लगता है। तो मैंने तो यही प्रयास किया है, मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से भी अनुरोध किया है कि आप लोग ऐसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में थोड़ा संयम रखें। अब कुछ जानबूझ के स्टंट कर रहे होंगे, छलांग मार रहे हैं या जाके वीडियो बना करके आप जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो ये बेसिकली उन फेसबुक जीबियों के काम है या जो ब्लॉगर्स हैं जो अपनी जिनकी रोजी रोटी हुई है लोगों को इस तरीके से गुमराह करने का। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस जो है इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा बना रही है तो छुपी नहीं है। लोग जान जोखिम में डालकर पेड़ के सहारे उफनती बरसाती नदी को पार कर रहे हैं और बीजेपी विधायक इसे स्टंट करार दे रहे हैं। अब विधायक का ऐसा संवेदनहीन और गैर जिम्मेदाराना रुख होगा तो जनता को राहत मिले भी तो कैसे। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए इस बीच चंपावत से खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी को लेकर लोहाघाट क्षेत्र में 42 जरूरतमंद लोगों को सीएम विवेकाधीन कोष से 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता, कुल 2,10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पालिका अध्यक्ष लोहाघाट गोविंद वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को सीएम विवेकाधीन कोष के जरिए सहायता दी जा रही है। लगातार जो नगर पालिका क्षेत्र है इसमें भ्रमण के दौरान और हमारे सभासदों द्वारा प्रमुखता से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनके लिए राहत कोष माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तुरंत ही इसमें कार्रवाई करते हुए हर व्यक्ति को 5,000 की राशि प्रदान की गई है। और आज समस्त जितने भी लाभार्थी थे सभी लाभार्थियों को 5,000 का चेक एसडीएम कोड में दिया गया। धन्यवाद तुम्हाला आता हम लगा सोचा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद पुष्कर धामी जी। और ये लगा हूँ खर्चा में मेरा जो है वो आपके जो आगे को आने वाले समय में विजयी होगी और उसके बाद जो है मेरा थोड़ा मकान टूटी फूटी है, मतलब मैं 2-2.5 लाख का खर्चारण पूर्ण कर लूँ। आपके हमारे सहयोग करा 5,000 की धनराशि भी हमारे लाखों हुई है। हम वृद्धा पेंशन भी हमारे लगनी चाहिए आपको और हम सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की तरफ से आई है गोविंद वर्मा जी की ओर से, माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से भी ये सहायता आ रही है। बाकी हम ऐसे ही बने रहेंगे और आप लोगों का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरकाशी में शिक्षा विभाग के उपनल कर्मियों ने वेतन निर्धारण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर कर्मी धरने पर बैठ गए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उपनल कर्मियों का आरोप है कि प्रदेश के 12 जनपदों में वेतन निर्धारण हो चुका है, लेकिन उत्तरकाशी में वित्त अधिकारी की स्वीकृति नहीं मिलने से उनका मामला अब तक लटका हुआ है। वहीं वित्त अधिकारी धर्मेंद्र रावत का कहना है कि शासनादेश के अभाव में वेतन निर्धारण नहीं किया जा सकता। उपनल से हम लोग प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय सहायक पूरे प्रदेश में 1500 लोग नियुक्त हुए थे 2011। तो अभी हाल में शासन ने हमको, जिनको 10 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, उनको समान कार्य समान वेतन का लाभ देने के लिए आदेश निकाल चुका है। और हमारा जो वेतन निर्धारण है सभी प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय सहायकों का 12 जिलों में हो चुका है। और मात्र उत्तरकाशी जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां 2 महीने हो गए अभी तक वेतन निर्धारण नहीं हो पाया। और ये वेतन निर्धारण किस कारण से नहीं हो पाया है, उसका मात्र एक कारण है, यहाँ पे जो वित्त अधिकारी महोदय हैं उनके हठ धार्मिकता के कारण ये वेतन निर्धारण नहीं हो पा रहा है। के लिए शासनादेश 3 फरवरी 2026 का जो है उसमें शासनादेश एक जारी हुआ है और उसमें स्पष्ट है कि ऐसे उपनल कार्मिकों को अलग अलग कैटेगरी है। उपनल कार्मिकों की किसी विभाग में पद स्वीकृत है, किसी विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से पद स्वीकृत है और कहीं पद स्वीकृत ही नहीं है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं और शासनादेश में जिस शासनादेश के अनुसार इनका निर्धारण होना है
उस शासनादेश के अनुसार जो उसका पैरा से स्पष्ट व्यवस्था है कि जिन ऐसे उपनल कार्मिक जो जिनका की पद स्वीकृत नहीं है तो उनको समूह घ के लेवल पर ग्रेड 1 पे फिक्स किया जाना है। खबर कोटद्वार से है, जहां गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के करीबी और भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला के प्रयास रंग लाए हैं। दुगड्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी अब दूर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में जनरल फिजिशियन की तैनाती कर क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत दी है। डॉक्टर की नियुक्ति पर स्थानीय लोगों ने कैंथोला का स्वागत कर उनके प्रयासों की सराहना की। दुगड्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मैं 20 तारीख को आया था। हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक ध्यानी जी ने आग्रह किया कि भाई अस्पताल को देख लीजिए एक बार। सांसद जी से भी हम सब लोग वार्ता करेंगे कि इस अस्पताल को हम बेहतर बना सकते हैं। सरकार से भी माननीय मंत्री जी से हमारी बात हुई है। इसको उच्चीकरण की जो फाइल है वो शासन में है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इसकी जो फाइल है उसका निस्तारण करके और यहाँ पर जल्द निर्माण कार्य हो सके और इसको PSC से CSC बनाया जा सके। पहले तो हमारे लिए ये दुगड्डा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे को एक परमानेंट यहाँ पे डॉक्टर जी मिल गए हैं। डॉक्टर साहब का हमारे दुगड्डा में बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस काम को आगे तक ले जाने के लिए भाई विपिन कैंथोला जी का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 10 दिन के अंदर इस समस्या को देखा और हमको ये डॉक्टर की जो हम पे यहाँ पे नियुक्ति दी है उसके लिए उनका मतलब उन्होंने जो त्वरित कार्रवाई की उसके लिए धन्यवाद। उनको अग्रिम आने वाले भविष्य के लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। और इस बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर पौड़ी से है, जहां निजी अस्पताल उत्तरा केयर में प्रसूता और नवजात की मौत का मामला अब कानूनी मोड़ ले चुका है। मृतका के पति ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि महिला और नवजात को बचाने के लिए हर संभव चिकित्सकीय प्रयास किए गए। अस्पताल के अनुसार महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज परसों 28 तारीख को मेरी धर्मपत्नी के साथ जो पूरा ये घटनाक्रम घटा था, इसमें साफ उत्तरा केयर हॉस्पिटल की जो डॉक्टर थी उनकी गलती थी। और मैं आज यहाँ थाने में यही शिकायत लेके आया हूँ, शिकायत पत्र दिया है थानाध्यक्ष साहब को। इसमें उचित कार्रवाई करी जाए डॉक्टर के खिलाफ और वैसे ये कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न। पेशेंट हमारे पास आई थी 27 की शाम को और उनको लीवर पेन्स इंड्यूस कराने के लिए हमारे पास आई थी। 28 मॉर्निंग हमने उनको एक डोज दवाई का देके 5 बजे लीवर इंड्यूस किया था, जिसमें वो लीवर में चली भी गई थी, मतलब पेन स्टार्ट हो गया था। एंड जब वो फुल उनका पूरा रास्ता खुला उस टाइम पे बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप होने लगी थी, तो हम उनको तुरंत सिजेरियन सेक्शन के लिए ले गए। जब सिजेरियन सेक्शन में हमने एब्डोमेन ओपन किया तब हमें रियलाइज़ हुआ कि यूट्रस रप्चर हो रखा है। उस टाइम पे बेस्ट मैनेजमेंट था कि यूट्रस को हम रिपेयर करें और उनको ब्लड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ्यूज़ करें। हमने तुरंत बेबी आउट किया, लेकिन उस टाइम तक बेबी एस्पिरेट काफ़ी कर चुका था ब्लड, तो वी कुड नॉट सेव द बेबी। लेकिन हमने यूट्रस को अच्छी तरह से पूरा रिपेयर विदिन 1.5 आवर करके एंड हमने पेशेंट को अराउंड 1:30 फर्दर हायर सेंटर के लिए रेफर एक ब्लड चढ़ा के रेफर कर दिया था। ये घटना घटी है काफ़ी महत्वपूर्ण है और पौड़ी के लोग वैसे भी जो सरकारी सेवाएं थी, जब सरकारी अस्पताल थे उससे परेशान थे और एक उम्मीद के तौर पे ये उत्तराखंड केयर जो है यहाँ पे खुला था, तो हम लोगों को था कि ये एक अच्छा काम है। लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं तो जनता का विश्वास जो है इससे उठेगा और होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनकी लापरवाही सामने आती है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा 2026 अपने चरम पर है। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कांवड़ पटरी और यातायात मार्गों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा, यातायात, पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के अनुसार अब तक करीब 10 लाख कांवड़ यात्री सकुशल रवाना हो चुके हैं। 2026 पूरी तरीके से प्रारंभ हो चुका है। जनपद हरिद्वार में विभिन्न राज्यों से, जिलों से कांवड़ श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ से जल लेकर जा रहे हैं। जो हमारी कांवड़ पटरी है वो या हाईवे हो, वहाँ पर लगातार अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है
ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो राज्य सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है कि कांवड़ श्रद्धालुओं को लगातार सभी सुविधाएं दी जाएं, भले स्वास्थ्य की हो, पीने का पानी हो, शौचालय हो, और कोई भी समस्या अगर उनकी है तो उसको हम लोग उसको निस्तारण करें। 141 सेक्टर्स में पूरे मेला क्षेत्र को डिवाइड किया गया है और उस क्षेत्र में विभिन्न सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स, पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमण करके समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। अभी तक करीबन 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु ऑलरेडी हमारे यहाँ से कांवड़ श्रद्धालु जल लेकर जा चुके हैं और ये संख्या आने वाले समय में और बढ़ेगी। खबर लक्सर से है, जहां पर तेज बारिश और हवा के चलते पेड़ बिजली की लाइन पर गिर गया, जिस दौरान तार और पोल टूट गया। बिजली सप्लाई बाधित होने से लोगों के दैनिक काम प्रभावित हो गए हैं। सूचना मिलते विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पोल बदलने का काम शुरू किया गया। जैसे कि आपको पता ही है, शहर संज्ञान है, ये बहुत बड़ा पेड़ ये सामने दिखाई दे रहा है, ये टूट के ऊपर गिरा, जिससे तार भी टूट गए, 2 पोल भी टूट गए। तार तो हमने जो है देख रही लाइन जो है कि कर दी है, पर एक पोल अभी बदलना बाकी है, जो सप्लाई जो है काफी टाइम लगेगा किसानों में। लगभग 3 से 4 तो बज ही सकते हैं, क्योंकि डबल सर्किट लाइन है ये। मुरलाना भी इसी पे चल रहा है और लक्सर भी, तो मुरलाना लक्सर सारा सप्लाई बाधित है। चमोली के गोचर बाजार में दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने के मामले को कर्णप्रयाग पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। कर्णप्रयाग पुलिस ने इस मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। 30 से 40 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर खुलासा किया गया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की नकदी और बैंक पासबुक बरामद की है। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में शनि मंदिर के पास देर शाम पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। वर्षों पहले हुए थप्पड़ के विवाद को लेकर 3 भाइयों ने मिलकर एक युवक पर पाटल और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में युवक की गर्दन और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल को इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 3 सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। 3 पानी पे एक घटना हुई है कल शाम को, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, तो उसमें सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और जिसमें 2 व्यक्ति जो है उन्होंने मुख्यतः घटना को कारित किया है। इसमें टोटल 3 लोग नामजद हैं, तो हम लोग इसमें अभियोग पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो इसमें शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और उनसे जो भी वेपन यूज किए हैं उसके भी रिकवरी के प्रयास किए।